थर्ड लॉर्ड इन द सेवंथ हाउस, भैया कहाँ चले गए? विदेश। फॉरेन का कारक। थर्ड लॉर्ड इन द सेवंथ हाउस, इफ इट इज अ वेल प्लेस्ड प्लैनेट, the younger brother can live abroad, यस। right? Okay. If the third house is lord is occupying the seventh house, the native will have aptitude for serving the government. हमने तीसरे का संबंध अभी निकाल ही लिया था, सप्तम में पद प्राप्ति होती है. He will not be happy during childhood, but there is no doubt in it that he will get happiness at the end. अब बताओ क्यों लिख? ये थर्ड का जो पांचवा रिलेशन हो गया भैया फिफ्थ हाउस से, पूर्व पुण्य के हिसाब से. पंचम का तो बात ही नहीं आ रही इसमें. पहली चीज तो नहीं, सेवेंथ हुआ ना. एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, ऋषि पाराशर ने ये लिखा, तीसरे स्थान का लॉर्ड अगर सातवें स्थान में हो तो एक तो व्यक्ति सरकार राजा को सर्व करना चाहता है. दूसरा उन्होंने लिखा कि वो बचपन में हो सकता है प्रसन्न नहीं रहे, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एट द एंड ही विल गेट हैप्पीनेस. सर वो सेवेंथ हाउस जो है वो दशम से दशम है एक तो, और दूसरा चौथे से चौथा है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया. और जो इनिशियल स्ट्रगल जो उसको हो रही होगी वो जब पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, उसको फिजिकली सब कुछ करना होगा, तो वो अनहैप्पीनेस होगी, उसको कंपटीशन होगी इन द बिगिनिंग, एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ा होगा. लेकिन इवेंचुअली जब भी थर्ड का मालिक होके वो सेवेंथ में आ गया, तो पॉपुलैरिटी, दशम से दशम रिकॉग्निशन, फोर्थ से फोर्थ, तो चौथे का सुख उसको मिलेगा वहां पे, और वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट हाउस को देखेगा सेवेंथ से, तो बुद्धि पे असर करेगा पॉजिटिवली. ओके, ठीक है. 3, 7 और 11 काम त्रिकोण है. यस. काम त्रिकोण का मतलब क्या? काम करना पड़ेगा. राइट, मतलब काम मतलब इच्छा आएगी, इच्छा को एक्टिवेट करने के लिए काम करना पड़ेगा, पहली चीज. ठीक है. सप्तम स्थान में जो ग्रह बैठता है वो आपके जीवन के अंत में रिजल्ट देता है. ये मैंने बताया था आपको. यस, आपने बताया था. सेवंथ हाउस के प्लैनेट जो है वो लेट रिजल्ट देते हैं, राइट, क्योंकि सप्तम स्थान में सूरज डूब जाते हैं, और सभी राजयोग का कारक कौन है? सूर्य है. सप्तम स्थान पश्चिम में है ना. तो वो सुबह से चला चला बेचारा शाम को पहुंचता है. तो सेवंथ हाउस में जो प्लैनेट है वो लेट रिजल्ट देते हैं. इसलिए उन्होंने कहा कि वो अपने प्रयत्न से अपने काम, मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति करेगा, लेकिन एट द एंड, राइट, एट द एंड मतलब कि मैं अपनी एज मान लूं लाइफ के लेटेस्ट स्टेज में, 70 साल है मान लो मेरी एज, एक एवरेज एज है, तो 40-42 से मेरे को देने लगेगा रिजल्ट. ओके, सही है. He will not be happy during childhood. ऐसा क्यों बोला? बिकॉज तीसरा स्थान भी मृत्यु स्थान है और सप्तम स्थान भी मारक स्थान है. सो इनिशियली उस व्यक्ति का तबीयत खराब हो सकती है, उसका हैप्पीनेस जा सकती है उसके साथ. ये दोनों अष्टम से अष्टम है तीसरा. हाँ सब मंगल भी यहाँ वो हो जाता है ना, और मंगल मरण कारक में चला जाता है. बचपन में डेथ भी हो सकती है. हाँ, बचपन में ऐसे कि छोटे भाई की डेथ भी हो सकती है. वो अगर बहुत एफ्लिक्टेड हो तो बिल्कुल होता है ना. अगर उसको 9th हाउस के लॉर्ड ने ज्वाइन कर लिया ना तो ले लेगा वो, क्योंकि 9th जो है वो तीसरे का मारक है. हाँ, तो 9th लॉर्ड 4th लॉर्ड कोई ने ज्वाइन कर लिया और मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया तो बिल्कुल ले लेगा. ठीक है. ओके. A weak third lord give illicit relationship and punishment from the government. Illicit relationship में तो बताने की जरूरत ही नहीं है. ये तीनों काम त्रिकोण है. अष्टम मैथुन भाव है, तीसरा स्थान मैथुन भाव है, सप्तम है ही हाउस ऑफ सेक्स, और तीसरा स्थान में क्या है? प्रयत्न है. तो प्रयत्न कर करके जाएगा लोगों के पास, तो इलिसिट रिलेशनशिप तो हो ही जाएगा. बुध का मल्टीपल भी ऐड हो गया ना इसमें. बुध और मंगल और बुध दोनों का मल्टीपल ऐड है इसमें. मंगल का भी तो ऐड है. मंगल तो मल्टीपल प्लैनेट नहीं है ना. नहीं, बुध तो मल्टीपल करता है, बट मंगल तो ताकत देता है ना करने की. अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके. इलिसिट मतलब कि जो छुपा रहे, वो पावर केवल मंगल के पास. सीक्रेटिव. हाँ, ओके ओके. अष्टम का लॉर्ड है वो.
का लॉर्ड है ना मंगल, कालकोष का चार्ट में, यस यस है ना? यस। तो और सर 7वां 12वां भी हो गया ना, 8th हाउस से सीक्रेट से 12वां भी हो गया, 12th हाउस इज हाइडिंग हिडन रिलेशनशिप्स। अच्छा, फिर 10 और गवर्नमेंट से पनिशमेंट क्यों बोल दिया भाई? ये फिफ्थ का रिलेशन, थर्ड से फिफ्थ से हो गया ना। फिफ्थ गवर्नमेंट अब सरकार से संबंध है, मेनली सरकार का संबंध दशम स्थान से होता है। ओके, सो दशम से छठे का लॉर्ड होकर दशम के दशम में है वो। करेक्ट करेक्ट। राज्य जो है दशम स्थान सबसे इंपॉर्टेंट है ना राजकृपा में। तीसरा स्थान दशम से छठे का लॉर्ड है। करेक्ट। तो कहाँ से गया, कहाँ आया? सप्तम में, दशम से दशम में, दशम के भावात भावम घर में। वहां पर जब वो आया और मैलेफिक हो गया तो एनिमी क्रिएट करेगा, आप गवर्नमेंट से एनिमिटी क्रिएट करेगा। करेक्ट। यस सर, ऐसे भी हो सकता है फोर्थ से फोर्थ इनकम फ्रॉम जनता, तो इसलिए भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है इसको। गवर्नमेंट जॉब मिलती है ना फोर्थ से फोर्थ में।